वक्त का किस्सा है। हरिपुर गांव में हर साल बकरों का मेला लगता था। लोग दूर दराज से अपने आलीशान सेहतमंद बकरे लेकर आते थे, लेकिन पिछले 5 सालों से ये मुकाबला हरिपुर गांव का चौधरी ही जीता करता था। इस साल चौधरी के पास एक बहुत ही आलीशान बकरा था, जिसे देखने के लिए लोगों का रश लगा रहता था। इस बकरे का नाम मागा था। बिट्टू चौधरी के इस बकरे का खास ख्याल रखता था। उसे वक्त पर चारा देता, जबकि दूसरे गांव में मीठे नाम का एक लड़का अपनी बीवी नसीबों के साथ रहता था। उसकी हमेशा से हरिपुर गांव के चौधरी के बकरे पर नजर थी। वो उसे चुराकर महंगे दामों बेचना चाहता था। एक दिन मीठा अपने गांव के चौधरी के पास आता है। मालिक, इस दफा मैं हरिपुर गांव के चौधरी का बकरा चोरी करके ही रहूंगा और आप तक पहुंचा दूंगा। बस मुझे मुंह मांगी रकम देनी होगी। मीठे तो फिक्र मत कर, बस मुझे वो बकरा ला कर दे, मैं तुझे पैसों में तोल दूंगा। लेकिन मीठे तू मुझे बकरा ला कर कैसे देगा? पता भी है कुछ दिनों बाद बकरों का मुकाबला शुरू हो जाएगा। मालिक, आप फिक्र ही ना करो, कल परसों तक बकरा आपके पास होगा। सुना है कल वो मोटा गेंडा बिट्टू शहर जा रहा है। बहुत सख्त पहरेदारी करता है वो उस बकरे की, पर कल मौका अच्छा है, मेरे आदमी कल ही उस बकरे को चुरा लेंगे। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें सारा प्लान समझा देता है कि बकरे को कैसे चोरी करना है। फिर रात होती है और वो हरिपुर गांव पहुंच जाते हैं और छुपकर देखते हैं बिट्टू बकरे की देखभाल कर रहा होता है। मीठे के दोस्त पहरा लगाकर बैठ जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। जब सुबह होती है तो बिट्टू किसी खास काम के लिए शहर की तरफ रवाना हो जाता है। मीठा छुपकर देखता है और उसके दोस्त मौका देखकर चौधरी के डेरे में घुस जाते हैं। वहाँ 2 चौकीदार होते हैं। मीठे का एक दोस्त बेहोश करने वाला बम फेंक देता है, जिससे वहाँ धुआं हो जाता है। उस धुएं से चौकीदार तो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन साथ साथ मीठे के दोस्त भी बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर मीठे को बहुत गुस्सा आता है। ये एक नंबर के बेवकूफ हैं। चौकीदारों को बेहोश करना था, ये पागल इंसान उस धुएं से खुद भी बेहोश हो गए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मीठा जल्दी से डेरे के अंदर आता है। चल मेरे गाँव में, अब तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। हमें चलना चाहिए इससे पहले कि बिट्टू यहाँ आ जाए। मीठा बकरे को गाड़ी में बिठा देता है और अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें जोर से लात मारता है, तो वो घबरा कर उठ जाते हैं। ओ नालायको, जल्दी यहाँ से चलो इससे पहले कि बिट्टू शहर से वापस आ जाए। तुम दोनों को एक पैसा भी नहीं मिलने वाला। अब बेटे ऐसी बात न कर, हमने ही उन चौकीदारों को बेहोश किया है। हाँ ना मीठे, ये ठीक कह रहा है। अब हमें क्या पता था उस बम के धुएं से हम भी बेहोश हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब हमें निकलना चाहिए। फिर वो बकरे को वहाँ से ले जाते हैं। फिर शाम हो जाती है। चौधरी बकरे के चोरी होने पर बहुत गुस्से में होता है। तभी बिट्टू भी शहर से वापस आ जाता है। क्या हुआ चौधरी साहब, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? और हमारा बकरा नजर नहीं आ रहा। फिर चौधरी बिट्टू को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर बिट्टू बहुत हैरान हो जाता है। चौधरी साहब, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर आप फिक्र न करें, मैं आप